हेलो डियर स्टूडेंट। तो आइसोमेरिज्म में डीपीपी सॉल्यूशन सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम डीपीपी नंबर 11 सोल्व करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम फेवरेबल इन बैकवर्ड डायरेक्शन। दैट मींस ये क्या है, ये रिएक्टेंट है और इससे क्या बन रहे, प्रोडक्ट बन रहे, और ये क्या है, इक्विलिब्रियम पे, ये साइन इक्विलिब्रियम का है। और अगर कोई डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो उसको ऐसे शो करेंगे, बैकवर्ड में जा रही है तो उसको ऐसे शो करेंगे। ओके, तो ये जो भी हमें रिएक्टेंट दे रखे हैं ये एरोमेटिक नहीं है। हम चारों ऑप्शन में देख सकते हैं कोई भी एरोमेटिक नहीं है रिएक्टेंट, लेकिन ये चारों प्रोडक्ट क्या है, ये एरोमेटिक है। तो डायरेक्शन क्या होगी, रिएक्शन की फॉरवर्ड होगी। लेकिन अगर हमें फेवरेबल कंडीशन देखनी है बैकवर्ड में और कोई एक ऑप्शन चूज करना ही है तो हम देखेंगे कि किस ऑप्शन में हमें हेट्रो एटम दिख रहा है, क्योंकि हेट्रो एटम के साथ जो कॉन्जुगेशन होगा वो इतना प्रॉपर नहीं हो पाएगा। इसके पी ऑर्बिटल, इसके पी ऑर्बिटल और इसके पी ऑर्बिटल में साइज में डिफरेंस है, तो ये कॉन्जुगेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। इसलिए ये हमें चूज करना पड़े तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में फेवरेबल रहेगा, बाकी सभी में फेवरेबल नहीं रहेगा। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें दिया हुआ है करेक्ट एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम टोटोमर ए एंड बी के लिए पूछा है। ये हमारा टोटोमर ए है और ये बी है। ओके, तो इसमें करना क्या है कि रिएक्शन क्या कैसे है, इक्विलिब्रियम पे है। दैट मींस रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों ही डायरेक्शन में जा सकती है। अगर रिएक्शन वन वे होती तो हमारा ऑप्शन ए या बी होता, लेकिन रिएक्शन टू वे है, इसलिए इस तरह का हमें डायग्राम मिलना चाहिए जो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में नहीं है। तो ये दो ऑप्शन तो हमारे लिए कैंसिल हो जाएंगे। अब हमें देखना है कि कौन सी फॉर्म स्टेबल है और कौन सी फॉर्म स्टेबल नहीं है। तो हम देखेंगे कीटो फॉर्म इज मोर डोमिनेट देन इनोल फॉर्म, तो हमारा ए वाला स्टेबल होगा। दैट मींस ये टोटोमर स्टेबल है। जो टोटोमर स्टेबल होता है उसका एनर्जी कम होता है। तो देखो कौन से टोटोमर का एनर्जी कम है। ओके, कौन से टोटोमर का एनर्जी कम है, तो ए का एनर्जी कम है, ए का एनर्जी कम है और बी का एनर्जी ज्यादा है। ये एनर्जी लेवल है इसका और ये इसका एनर्जी लेवल है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, क्योंकि जो स्टेबल होता है उसका एनर्जी कम होता है और जो अनस्टेबल है उसका एनर्जी ज्यादा होगा। तो यहाँ पर ए की एनर्जी लेवल कम है, बी का एनर्जी लेवल ज्यादा है, ए से ज्यादा है। ओके, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन टोटोमराइज। अब इनमें से कौन कौन से हैं जो टोटोमराइज हो सकते हैं। यहाँ पर क्या है, आपका एल्फा हाइड्रोजन हो या एल्फा डी हो, दोनों टोटोमर शो करेंगे। तो ये टोटोमर शो करेगा। इसके बाद ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये क्या क्या होगा, ये हमारा रेजो स्टेबल हो जाएगा, एरोमेटिक बन जाएगा, तो ये भी टोटोमेरिज्म शो करेगा। फिर ये भी हमारा यहाँ से एल्फा हाइड्रोजन ले सकता है और ये एल्फा हाइड्रोजन लेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो ये एल्फा हाइड्रोजन इधर जाएगा तो ये बॉन्ड इधर जाएगा और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड बन जाएगा। दैट मीन्स ये भी एरोमेटिक हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा कि सारे टोटोमर शो करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो टोटोमराइज, मतलब टोटोमराइज हो सकते हैं। तो तीनों ऑप्शन आपके टोटोमराइज हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। टोटोमर ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इनमें से कौन सा टोटोमर है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। ऑप्शन ए है आपका CH3CHO, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा क्या। फिर आपका ऑप्शन बी है, इनमें हम इनका स्ट्रक्चर बना के देख सकते हैं और टोटोमराइज करके देख सकते हैं कि शो करेगा या नहीं करेगा। ये मैंने ऑप्शन बी का स्ट्रक्चर बनाया और ये सी का है। ओके, नाउ लेट्स ऑप्शन सी, ये आपका ऑप्शन सी का स्ट्रक्चर है। अब इनमें से कौन सा टोटोमराइज होगा और कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ये आपका ऑप्शन डी। दैट मींस इसमें तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने की। अब ऑप्शन सी चेक करते हैं। यहां पर अगर डबल बॉन्ड आता है तो ये कार्बन यहां पर मल्टीपल बॉन्ड रहेगा, लेकिन ये दोनों ग्रुप सेम होने के कारण ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो इसको टोटोमराइज करते हैं पहले।
अब ये एल्फा हाइड्रोजन लेगा, ये ग्रुप है H, ये ग्रुप है OH। ओके, इसका टोटोमर बनाते हैं CH3 C डबल बॉन्ड C, इधर बनेगा OH और इधर बनेगा H। ओके, अब यहां पर एक हाइड्रोजन है, तो मल्टीपल बॉन्ड से जुड़े हुए दोनों ग्रुप, इधर हाइड्रोजन है, इधर OH है, इधर CH3 है, इधर H, तो ये GI शो करेगा, बिल्कुल ये GI शो करेगा। तो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन 5। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैव हायर इनोलिक कंटेंट देन कीटोन? दैट मींस कौन सा इनोल फॉर्म में ज्यादा स्टेबल है, दैट मींस हायर इनोलिक कंटेंट है, कीटोन से ज्यादा कौन सा इनोल स्टेबल है। ओके, चेक करो। फर्स्ट क्वेश्चन, क्या ये टोटोमराइज होगा? टोटोमराइज होगा, बिल्कुल होगा फर्स्ट। सेकंड में क्या है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहां पर डबल बॉन्ड बनेगा, यहां OH आएगा, तो इसमें क्या होगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो बिल्कुल ये क्या, ये ज्यादा स्टेबल होगा, किससे, कीटो फॉर्म से ज्यादा इसकी इनोल फॉर्म स्टेबल होगी। नेक्स्ट थर्ड में क्या होगा, अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये OH बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये एंटी एरोमेटिक बन जाएगा, इसमें क्या 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, दैट मींस ये एंटी एरोमेटिक बन जाएगा। तो हमारा ऑप्शन सी तो आंसर होगा ही नहीं, जहां पर भी ऑप्शन सी है उसको हम कट कर सकते हैं, ये हमारा आंसर नहीं होगा। नाउ फोर्थ, इसमें क्या होगा, अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड आते हैं तो इस पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और ये भी स्टेबल होगा, एरोमेटिक होगा, दैट मींस हमारा फोर्थ तो आंसर होगा और सेकंड भी आंसर होगा। तो किस ऑप्शन में, सेकंड एंड फोर्थ, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, इसमें हमारा होगा CH3, ये अगर अल्फा हाइड्रोजन इधर लेते हैं तो CH2, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, लेकिन यहां पर मोर कॉन्जुगेशन नहीं है, नो रेजोनेंस, इसलिए ये इनोलिक परसेंटेज तो होगा लेकिन कीटो से ज्यादा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इनोल कंटेंट इज। इनोल कंटेंट का हमें करेक्ट ऑर्डर फाइंड करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हमें कीटो फॉर्म दे रखी है हम इनोल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर देखेंगे कि इसकी कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल थी या इसकी इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल है। ओके, तो कन्वर्ट करते हैं एक एक करके हम। ओके, तो ये तो स्टेबल होगा आपका, क्यों, क्योंकि इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये स्टेबल होगा या नहीं होगा, ये इसकी कीटो फॉर्म इनोल फॉर्म से ज्यादा स्टेबल होगी। नेक्स्ट डी, सबसे ज्यादा आपका ए स्टेबल होगा, किस फॉर्म में, इनोल फॉर्म में, क्यों, क्योंकि इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, दैट मींस सबसे प्रायोरिटी पर क्या रखेंगे हम, ए, जिसमें ए नहीं है उसको हम क्रॉस कर सकते हैं, अवॉइड ऑप्शन। नाउ ए के बाद सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी फॉर्म होगी, ए के बाद डी होगी, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, यहाँ पर H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और ये क्या करेगा, कॉन्जुगेशन भी करेगा, ये एस्टर ग्रुप है, इसलिए कॉन्जुगेशन नहीं होगा, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये स्टेबल है फॉर्म, इसलिए इसके बाद डी ऑप्शन होना चाहिए। ऑप्शन ए में बी दे रखा है, लेकिन बी की कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, इनोल से है, इसलिए ऑप्शन ए भी हमारा आंसर नहीं होगा, ऑप्शन बी विल बी आवर करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग कैंट शो टोटोमेरिज्म। इनमें से कौन सा है जो टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। हम टोटोमर बना के देख लेते हैं।
इसका टोटोमर बनाओ ऑप्शन ए का 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। अब ये क्या करेगा, डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा, डबल बॉन्ड ओ और ये एच, तो ये तो टोटोमर बनेगा। अब इसका भी टोटोमर बनेगा। कैसे बनेगा ये देखिए, इसका भी टोटोमर बन रहा है, लेकिन इसका टोटोमर बनेगा या नहीं बनेगा वो देखते हैं। ओके, ये डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा। अगर ये डबल बॉन्ड बनता है तो इस पर CH3 ऑलरेडी है और इस पर एक हाइड्रोजन है, लेकिन इस हाइड्रोजन का क्या होगा अगर ये टोटोमराइज हो जाएगा तो, इसलिए ये टोटोमराइज नहीं होगा, इसमें ये टोटोमर बनेगा। ये क्या है, फिनोल। इसमें एल्फा हाइड्रोजन कितने, 1 2 और 3, ये और एक ये भी डी से रिप्लेस्ड हो सकते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए हाउ मेनी हाइड्रोजन कैन बी रिप्लेस्ड बाय ड्यूटेरियम, तो इसमें कितने होते हैं, 4। ओके, तो ये भी आपका टोटोमेरिज्म शो करेगा। तो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, इट विल नॉट शो टोटोमेरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, among the following compounds how many will show tautomerism, इनमें से कितने हैं जो टोटोमेरिज्म को शो करेंगे। ओके, तो इसके पास एल्फा हाइड्रोजन है, ये टोटोमेरिज्म शो करेगा, यस बिल्कुल करेगा। इसके पास एल्फा हाइड्रोजन है क्या, नहीं है, तो ये टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। नेक्स्ट, इसके पास भी एल्फा एच है, तो ये भी टोटोमेरिज्म शो करेगा। अब आता है ऑप्शन डी, यहां पर एल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है या नहीं है, नहीं है। अब अगर यहां से एल्फा हाइड्रोजन लेते हो तो ब्रेड्स पोजीशन पर डबल बॉन्ड आएगा जो अनस्टेबल होता है, तो ये आपका शो नहीं करेगा। नेक्स्ट, यहां पर एल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसलिए ये आपका ऑप्शन ई क्या करेगा, टोटोमेरिज्म शो करेगा। तो फर्स्ट लाइन में ए कर रहा है, सी कर रहा है, ए और सी फर्स्ट लाइन में टोटोमेरिज्म शो कर रहे हैं। नेक्स्ट लाइन इसमें ई कर रहा है, बिल्कुल ये शो करेगा। नेक्स्ट, ये तो पहले से स्टेबल है, इसकी कीटो फॉर्म, तो ये भी टोटोमेरिज्म शो करेगा या नहीं। नेक्स्ट देखो, 2 पेंटेनॉन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब 2 पे पेंटेनॉन है तो इसके पास एल्फा एच है, तो ये तो शो करेगा। अब एसीटोन, ये भी शो करेगा, इसके पास एल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है और ये तो एक्टिव मिथाइलिन है, तो ये तो बिल्कुल शो करेगा ही करेगा। तो GHI, ये ऑप्शन आपके टोटोमेरिज्म शो करेंगे, इधर A, C और E, ये भी आपके टोटोमेरिज्म शो करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय ड्यूटेरियम, जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था, जो एल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो ड्यूटेरियम से रिप्लेस्ड हो सकते हैं, और अगर कॉन्जुगेशन में भी एल्फा हाइड्रोजन हो तो वो भी रिप्लेस्ड हो सकते हैं। और OH का H कब रिप्लेस होगा, जब प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट किया जाएगा, दैट मींस लॉन्ग टाइम ट्रीटमेंट में OH का H भी D से रिप्लेस्ड हो सकता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9, X और Y दो कंपाउंड है आपके पास। ओके, तो इनमें से कौन कौन से हैं जो D से रिप्लेस्ड हो सकते हैं, कौन कौन से ऐसे हाइड्रोजन हैं जो D से रिप्लेस्ड हो सकते हैं। तो इस पर 2 एल्फा हाइड्रोजन इस कार्बन के पास है, 2 एल्फा हाइड्रोजन इस कार्बन के पास है, तो ये 4 हाइड्रोजन है जो D से रिप्लेस्ड हो सकते हैं। ओके, नाउ दिस इज फॉर X, कितने हाइड्रोजन है, 4। ओके, नेक्स्ट, अब इसमें कितने हाइड्रोजन है जो ड्यूटेरियम से रिप्लेस्ड हो सकते हैं, 2 एल्फा हाइड्रोजन है, बिल्कुल ये D से रिप्लेस्ड हो सकते हैं। इसके बाद एक अल्फा हाइड्रोजन ये है, ओके, ये भी रिप्लेस्ड हो सकता है। इसके बाद ये कॉन्जुगेशन में मिथाइल के 3 हाइड्रोजन है, ये भी रिप्लेस्ड हो सकते हैं। फिर कॉन्जुगेशन इसके साथ होगा तो इसके साथ भी होगा, 2 हाइड्रोजन ये हैं जो D से रिप्लेस्ड हो सकते हैं। तो टोटल हाइड्रोजन कितने हैं जो D से रिप्लेस होंगे, 1 2 3 एंड 3 6 7 8, टोटल हाइड्रोजन है 8। ओके, 8 + 4, टोटल हाइड्रोजन हो जाएंगे 12। टोटल हाइड्रोजन रिप्लेस्ड बाय ड्यूटेरियम इज 12। 12 is your correct answer. Okay students, that's all for this DPP. मिलते हैं नेक्स्ट DPP में। थैंक यू वेरी मच।